Hello, dear students. Welcome to Sri Hampshire English Medium online class. So now today we start SS chapter 13 डिजास्टर मैनेजमेंट. ओके, तो आज हम शुरू करेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो चैप्टर 13 है हमारा एसएस का डिजास्टर मैनेजमेंट. ओके, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं उसको आज. व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ डिजास्टर. डिजास्टर का मीन्स क्या होता है कि जो परेशानियाँ, जो आपदाएं, जो संकट बिना बताए आ जाते हैं उनको हम बोलते हैं डिजास्टर. और मैनेजमेंट के हम उन संकटों का किस तरीके से सामना कर सकते हैं वो हमारे होते हैं मैनेजमेंट. ठीक है. सो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी आपदाएं, कौन कौन सी परेशानियाँ होती हैं और उनका हम सामना, उन चीज़ों को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो देखते हैं बेटा कि देखो यहाँ पे हम इस तरह से कर लेते हैं. सो देखिए, एज द वर्ड डिजास्टर स्ट्रिक आवर ईयर इट अवेकन फियर एंड डेड इन अवर माइंड. जैसे ही हम ये डिजास्टर वर्ड जो है ना उसको सुनते हैं ना तो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में एक डर, एक परेशानी पैदा हो जाती है कि अरे क्या है ये डिजास्टर है, पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई, कौन से आपदा का सामना करना पड़ेगा. इस तरह के जो वर्ड्स है वो खुद में एक डेंजरस थिंग्स है, डेंजरस वर्ड है. ओके, सो डिजास्टर आर ऑल्सो कॉमनली नोन एज द क्लाइमेटी हैपनिंग एंड कैटास्ट्रोफ. ये डिजास्टर की अलग अलग मीन्स है. मीन्स के कुछ घटना घटित हो जाना, परेशानी आ जाना या दिक्कत हो जाना. ठीक है. सो along with the disaster one only thing of distraction and loss. जो डिजास्टर का जो नाम है उससे ही हर कोई हमेशा माइंड में यही आता है कि डिस्ट्रैक्शन, नष्ट, बर्बाद हो जाना किसी चीज़ का, या हमारा लॉस हो जाना, नुकसान हो जाना. ठीक है. तो डिजास्टर का मतलब ही होता है कि अगर डिजास्टर आया है तो हमारी सभी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा. ठीक है. वी आर अवेयर ऑफ रिस्क इन डिजास्टर. हम लोग अब भी अवेयर मीन्स सचेत होना. हम लोग क्या करते हैं आजकल, तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आ गए जिससे कि हमको डिजास्टर के आने से पहले ही उसकी जानकारी मिल जाती है कि यहाँ इस तरह का परेशानी या आपदा आने वाली है. आप लोग अपना सुरक्षित स्थान या सुरक्षित होने का टाइम मिल जाता है हमको. सो वी आर अवेयर ऑफ द रिस्क ऑफ डिजास्टर. हम लोग अभी क्या करते हैं डिजास्टर से अवेयर, जागरूक हो जाते हैं कि अगर कोई आपदा आती है तो उसका हमको पहले से ही न्यूज़ वाले, चैनल वाले और जो जोग्राफिकली जो होते हैं वो सब हमको बता देते हैं. उसकी जानकारी हमको पहले से ही मिल जाती है. द रीजन फॉर प्लानिंग फॉर any this information is very useful for our resource operation, रेस्क्यू ऑपरेशन. और फिर जो प्लानिंग हम क्या करते हैं, इन कारणों से, जो कारण हमको परेशान कर डिजास्टर है उसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं, सिक्योरिटी, सुरक्षा बना लेते हैं अपने आसपास. जिससे कि क्या होता है कि प्लानिंग कर लेते हैं हम, ठीक है, प्लानिंग कर ली जाती है हमारी. सिक्योरिटी एंड क्रिएशन मस्ट टू बी टेकन द अमाउंट ऑफ द डिटेल इन द सर्कमस्टांसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर इट. ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि द रीजन फॉर एलोंग द वी ऑलवेज थिंक द डिस्ट्रक्शन एंड वी आर अवेयर टू द रिस्क इन द डिजास्टर. और हम लोग जो डिजास्टर होता है उससे अवेयर हो जाते हैं. काफ़ी हमारे तरीके हैं. द रीजन फॉर प्लानिंग फॉर सिक्योरिटी एंड रिलीफ ऑपरेशन मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट एंड द डिटेल ऑफ द सर्कमस्टांसेस रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. इससे क्या है कि
कोई भी हमको जब हमको किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए जानकारी मिल जाती है तो हमको क्या होता है, हम रिलीफ ऑपरेशन, अपनी सुरक्षा के ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। और उन परिस्थितियों में हमको जो बन पाता है, उन परिस्थितियों में जो सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियाँ होती हैं, उनके अनुसार हम अपनी जो चीज़ें हैं उनको सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, सिंस इन दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल। और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है डिजास्टर आने से पहले जो जानकारी दी जाती है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है फॉर अवर रेस्क्यू ऑपरेशन, हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होती है, लाभ मिलता है हमको उससे। ठीक है, एक्सपर्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट हैव डिवाइडेड डिजास्टर इनटू 2 पार्ट। तो डिजास्टर मैनेज जो आपदाकालीन जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, हमको इन सभी डिजास्टर को उन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया है। कौन कौन से हैं ये? 2 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से? लेट्स नो इन द टाइप ऑफ दियर वेरियस फ्रॉम इट। अब डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज कैसे कौन कौन सा है हमारे, ये देखिए। तो जो डिटेल्स है हमारी कि है ना, नेचुरल डिजास्टर और मैन डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर वो होते हैं जो कि प्रकृति द्वारा आपदाएं जो आती हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। और मैन मेड डिजास्टर जो इंसान की लापरवाही के कारण जो घटनाएं घटित होती हैं उसको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। ओके, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर कौन से होते हैं? जैसे अर्थक्वेक हो गया, में के भूकंप आना, वॉल्केनो ज्वालामुखी का फटना, दौर सूखा पड़ जाना, फॉरेस्ट फायर जंगल के कारण जंगलों में आग लग जाना, फ्लड बाढ़ आ जाना, सुनामी आ जाना, ह्यूरिसेन बवंडर आ जाना। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, ये कि इंसान प्रकृति के द्वारा बनाए हुए रहते हैं, इसमें इंसान का कोई भी हाथ नहीं होता है। अभी देखिए एक सुनामी का है, एक एग्जांपल है कि अभी जो पैसिफिक ओशियन है इसमें एक जो वॉल्केनो फटा तो उसके कारण काफ़ी उनके आसपास के जो कंट्रीज वगैरह देश हैं, शहर हैं, उनमें बहुत बड़ी सुनामी आई थी। ओके, और फिर आता है हमारा मैन मेड डिजास्टर, मीन्स कि इंसान द्वारा बनाया गया परेशानियाँ या इंसान के द्वारा लाई गई परेशानियाँ। फायर, अगर अचानक से हम आग लग जाती है घर में, किसी गैस खुली छूट जाए या किसी शॉर्ट सर्किट हो जाए उससे आग लग जाती है, इसमें तो नेचर का तो कोई हाथ नहीं होता, इसमें तो क्या है इंसान की लापरवाही से ही होता है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, अचानक से जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें केमिकल वगैरह गिरने से और अचानक से जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, वो भी हमारे जो मैन मेड है, इंसान द्वारा ही बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है, नेचर तो करता ही नहीं है बॉम्ब ब्लास्ट। ओके, सो इसके रियोट्स मीन्स होता है दंगा फसाद, जो दंगा फसाद होते हैं वो भी इंसान के द्वारा किए जाते हैं, नेचुरल तो कोई करता नहीं है। ओके, तो ये हमारे नेचुरल ये आपको याद रखना है कि नेचुरल डिजास्टर कौन से हैं, ये हमारे नेचुरल डिजास्टर हैं और ये हमारे हैं मैन मेड डिजास्टर। ओके, अंडरस्टैंड। अब आगे हम पढ़ते हैं, चलिए। ऑल दीज डिजास्टर आर एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव एंड डैमेजिंग। जिस चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या मैन मेड डिजास्टर, ये दोनों ही डिजास्टर कैसे होते हैं, बर्बाद करने वाले होते हैं। फॉरेस्ट ऑफ फ्लड, सुनामी, हरिकेन्स एंड डॉट इज पॉसिबल, so we get time to save from it and loss of life can be avoid। अब ये जो बवंडर है, सुनामी है, ड्रॉथ है, ये आना तो पॉसिबल ही है, इनकी हमको जरूर जानकारी भी मिल सकती है लेकिन परफेक्ट जानकारी नहीं मिलती है। और जब हमको इन सभी के बारे में जानकारी मिल जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने होने वाले लॉस से, उसके कारण जो लॉस होने वाला होते हैं उससे हम अपने आप को बचा लेते हैं, अपनी लाइफ को नष्ट होने से भी बचा लेते हैं। वाइल्ड फॉरकास्ट
ऑफ अर्थक्वेक वेल, जबकि जो फॉरकास्ट हो या अर्थ फॉरकास्ट हो या है ना क्या कहते हैं अर्थक्वेक हो या वॉल्केनो हो एंड फॉरेस्ट फायर इज नॉट पॉसिबल, सो देयर इज पॉसिबिलिटी हैवी डेथ। तो इन सब चीज़ों का अनुमान लगाना, चाहे वो अर्थक्वेक हो, वॉल्केनो हो या फॉरेस्ट फायर हो, इन सब का अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण इन सभी कारणों से हमको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अभी आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का चैप्टर आपको मैं कल पढ़ाऊँगी। सो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।